हेलो माय व्यूवर्स, नमस्ते। जय भैरव बाबा, जय माँ काली। आज की रीडिंग का टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा, आपने क्लिक किया है तो। मैसेज फ्रॉम भैरव बाबा। सामने पाइल 1 और 2 दो पाइल्स हैं। जो भी आपको अच्छी लगे भैरव बाबा की इमेज, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आपकी पाइल में आपको। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, पाइल नंबर 1, भैरव बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। आप क्या कर रहे हैं इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। भैरव बाबा की एनर्जी में मुझे आपके लिए बहुत फायरस आ रही है थोड़ी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपकी रक्षा तो कर रहे हैं चारों ओर से, 6 दिशाओं से आपकी रक्षा तो वो कर रहे हैं, लेकिन आप जो कर्म कर रहे हो ना, वो उससे ज़्यादा संतुष्ट नहीं दिखते हैं मुझे। जो भी कर्म आप कर रहे हो ना, उसमें कुछ तो गड़बड़ है। जो भी आप इस शरीर से, इस देह से आप जो भी कर्म कर रहे हो, उसमें कुछ गड़बड़ है। उसमें कुछ उसमें कुछ है जो कि प्योर नहीं है। उसमें कुछ है जो अच्छा नहीं है। ऐसा जब मैं कार्ड शफल कर रही थी ना पहले, तो कार्ड सारे नीचे गिर गए थे, मैंने नीचे से उठाए थे। और अभी उसका मतलब ऐसा लग रहा है कि कर्म थोड़े से, माफ़ी चाहती हूँ, बट नीचता की तरफ जा रहे हैं। जैसे मतलब वो कर्म, जब हम ये शरीर त्याग देंगे तो वो कर्म काम नहीं आएँगे आपके। वो कर्म बहुत नेगेटिव में गिने जाएँगे। आप ऐसे कर्म कर रहे हो, भैरव बाबा आपको भी पता है फाइरस होते हैं, लेकिन वो झूठ और नेगेटिव लोगों को सज़ा देते हैं फिर, ये आपको भी पता है। तो जो भी भैरव भक्त बनना चाहता है, ये मेरी एक्चुअली में एक नसीहत ही से ले लीजिए। उसको अंदर और बाहर से बहुत प्योर और सच्चा इंसान होना चाहिए, तभी भैरव बाबा उस पे कृपा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चों की, आपके घर की रक्षा नहीं कर रहे हैं, आपके घर की रक्षा कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके कर्मों से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है? स्पेशली आप अगर किसी ऐसे प्रोफ़ेशन में हो, जहाँ पे एक्चुअली मैं सच बताऊँ थोड़ी बेईमानी करनी पड़ती है। किसी का पैसा एक्चुअली में आपको थोड़ा अंदर-बाहर करना पड़ता है। मतलब आप किसी का हक़ मार रहे हो किसी भी तरीके से। जैसे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं, रिश्वत लेते हैं। और बहुत सारे लोग पब्लिक कली भी खुद का बिज़नेस करते हैं, जॉब्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने जूनियर्स का हक़ मार लेना। मतलब आप जहाँ से भी पैसा कमा रहे हो ना, वो पैसा साफ-सुथरा तो नहीं है। तो उस चीज़ से भैरव बाबा कह रहे हैं कि आपके हेटर्स तो बढ़ ही रहे हैं। एट 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 द सेम टाइम आपके कर्मा का जो बैलेंस स्केल है, वो भी नेगेटिव में चला गया है। तो उसको आपको ठीक करने की बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये भैरव बाबा आपको साफ तौर से हदायत दे रहे हैं। और ये प्लीज़ गुस्सा करने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं मीडियम हूँ, मुझे जो भी आएगा मुझे सामने से बताना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे इंसान हैं जो करियर वाइज़ कुछ नहीं करते हो, तो आपके घर में ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअली में, ये जो पैसा है ना, ये थोड़ा खोटा टाइप ऑफ पैसा आ रहा है आपके यहाँ पे। ये ऐसा पैसा है जो जो सच में मेहनत से नहीं कमाया गया है। ये पैसा, और ये पैसा एक्चुअली में सुख भी नहीं दे रहा होगा, सच बताऊँ तो। घर घर में अगर बहुत सारे क्लेश, लड़ाई झगड़े हैं और कोई किसी को पूछता नहीं है, इमोशनल स्ट्रेस है, तो आपको ये चीज़ें अभी सोचनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। और मुझे लगता है भैरव बाबा आपको अच्छा मनी कमाने का रास्ता भी दे देंगे, अगर वो ये चाहते हैं कि आप ये सारे काम छोड़ दीजिए। एट द सेम टाइम अ, भैरव बाबा बोलना चाहते हैं कि जब भी आप कहीं ट्रैवल पे जाते हैं, वो आपकी रक्षा करते हैं। तो जब भी आप कहीं ट्रैवल पे जाते हैं, उनका नाम लेके जाइए, ध्यान रखिए। और जहाँ पे कुछ लोग हैं, अगर वो आप फ़ॉरेन में भी रहते हो, जहाँ दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह चले गए हो या जाना चाहते हो, तो दिस विल बी अ सक्सेसफुल थिंग, ये हो जाएगा। एंड उसके अलावा अ, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सॉरी बट पाइल नंबर 1, या तो आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिशनेस है, या फिर आप जो हो वो ऐसे लोगों के आसपास रहते हो जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश हैं। तो भैरव बाबा चाहते हैं
बहुत ज़्यादा गिव इन नहीं है, तो गिव इन करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि जो यहाँ पे आप ऐसे लोग के आस-पास रहते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा कर दोगे और वापस नहीं मिलेगा आपको, ऐसा रिलेशनशिप्स का हालात सॉरी पाइल नंबर 1 आपके ऐसे ही हैं। आप ज़्यादा कर दोगे और आपको वापस नहीं मिलेगा, तो आपको दुःख होगा। तो ये जो ज़्यादा करने की आदत है वो आप अपनी ये रिश्तों में आ रहा है, ये फैमिली रिलेशन, ये मैरिड लोगों के रिलेशन, ये किसी भी तरह के रिलेशन है जहाँ पे आप ज़्यादा करते हो हद से ज़्यादा, तो मेरे बाबा आपको बोलना चाहते हैं कि इतने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको पाइल नंबर 1। तो हाँ, अपनी सेहत का ख़्याल रखिए, अपनों की सेहत का ख़्याल रखिए और जहाँ यहाँ पे कोई इंसान है जिसका स्पाउस है, जिसका पति-पत्नी है, तो वो अपने स्पाउस की हेल्थ का भी ख़्याल रखिए और प्लीज़ अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए और मान लीजिए कि अगर आप ऐसे इंसान हैं जो मतलब अपना कर्म क्षेत्र नहीं बदल सकते हैं, तो भैरव बाबा आपसे एक्चुअली में चाहते हैं कि आप फिर उस जो भी आप कमाते हो, मैं 10% कहना चाह रही थी, भैरव बाबा बोल रहे हैं कि नहीं, 10% से बात ही नहीं बनने वाली, उसका 30% आपको दान करना पड़ेगा। जो भी आप कमाते हो उसका 30% किसी गरीब की एजुकेशन में, किसी गरीब के खाने में, किसी गरीब को कपड़े में, किसी भी तरीके से वो दान में जाना चाहिए। जो भी आप कमाते हो उसका 30%, अगर आप 100 रुपीज़ कमा रहे हो और आपको पता है कि वो साफ पैसा नहीं है, तो उसका 30 रुपया दान में दे दीजिए। तब वो आपका बाल-बाका नहीं होगा, तब वो आपकी जो वेल्थ है वो पॉज़िटिव में ही चली जाएगी। लेकिन इस टाइम आप जो पैसा कमाने के लिए टेढ़ा-टेढ़ा जो भी रास्ता अपना रहे हो ना, वो आपके कर्मों को लेके डूब रहा है और अभी आपको फ़ील नहीं हो रहा है, लेकिन मृत्यु के बाद आप यहाँ जहाँ भी जाओगे ना, आप बहुत बुरी जगह जाओगे। और वो ऐसा नहीं चाहते क्योंकि आप उनके भक्त हो, आप उनके किसी भी रूप को मानते हो, तो प्लीज़ इस चीज़ को सही कीजिए और अगर आप ऐसे नहीं हो और आप जिन पे डिपेंडेंट हो वो ऐसे हैं, तो आप उनसे या तो दान करवाइए या फिर वो यूज़ करना बंद कीजिए और खुद का डिपेंडेंट होके खुद की मेहनत का यूज़ कीजिए। प्लीज़ मेहनत का खाया पाए नंबर 1 और अगर आप थोड़ा दान करने लगेंगे, उन्होंने 30% बोला है तो ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। जो भी आपका पैसा, नेम, फेम, इज़्ज़त, शोहरत है वो बढ़ता ही जाएगा। और दूसरी तीसरी चीज़ आपके लिए ये आ रही है कि आपको ना फुलाने वाले बहुत लोग हैं लाइक जैसे कि आपको ना आपको झूठा एप्रिसिएशन देने वाले बहुत लोग हैं। जैसे लोगों ने खुद ने तो वो काम नहीं करने होते लेकिन वो आपको आगे कर देते हैं कि हाँ, हम तुम्हारे पीछे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, ये कर लो, वो कर लो और ये वो जो काम बोलते हैं वो अच्छे काम तो नहीं है, तो झूठा एप्रिसिएशन दे देते हैं आपको। झूठा आपको क्या बोलूँ हिम्मत और हौसला दे देते हैं। और आप ऐसे वो काम को करने चल भी पड़ते हो इतने जोश में, तो भैरव बाबा चाहते हैं वो आपकी रक्षा तो कर रहे हैं लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम फिर बाद में नहीं करेंगे अगर आपने अभी भी नहीं सीखा कि आपको थोड़ा काम डाउन रहना है, आपको लोगों की बातों में नहीं आना है। क्योंकि जब अभी तो बोल रहे हैं कि पीछे हम हैं, लेकिन कभी ज़िंदगी में आप फँस गए और आपको मुसीबत पड़ गई, तो ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि हम हैं पीछे आपके हम हैं, ये कोई भी लोग आपके पीछे नहीं दिखेंगे। भैरव बाबा आपको साफ-सुथरा बोल रहे हैं। तो जो लोग आपको हल्लाशेरियाँ देते हैं ना कि मैं पीछे हूँ, ये कर दो, वो कर दो, तो ये वो मत करो। अपना अपना काम करो, अपने काम से काम रखो क्योंकि ये जो भी लोग आपको ऐसा बोलते हैं, वो आपको किसी न किसी दिन फँसा देंगे और बाद में आपके ढूँढने पे भी आपको मिलेंगे नहीं। तो ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से, ऐसे एप्रिसिएशन से बचिए। और इमोशनली आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो, इमोशनली आप बिल्कुल बैलेंस नहीं हो और इसका इसका रीज़न ये है कि आप जो खाना खाते हो वो ऐसे पैसों से आया है जो किसी का हक मार के आया है। पता नहीं एक ही चीज़ भैरव बाबा आपको कहना चाहते हैं, मुझे नहीं पता ये पाइल नंबर 1 कौन से यूनिक लोग देखेंगे, बट जो भी देखेंगे प्लीज़ से इससे थोड़ा सेध लीजिएगा, गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। जिन्होंने गुस्सा किया होगा ऑलरेडी ये 9-10 मिनट की रीडिंग हो चुकी तो अब तक तो वो वीडियो बंद करके चले गए होंगे। लेकिन जिन्होंने पूरी सुनी है प्लीज़ इससे थोड़ा क्या कहूँ इससे थोड़ा आप लेसन लीजिएगा और मान लीजिए आप अपना वर्क ऑफ डोमेन नहीं बदल सकते हैं तो उन्होंने रेमेडी बोल दिया कि 30% दान करना शुरू कर दीजिए, कुछ भी नहीं होगा, बाल भी बांका नहीं होगा।
और ज़िंदगी में अकेले बैठिएगा कभी, अंधेरे में या कहीं अकेले, जहाँ फ़ोन ना हो, कोई इंसान ना हो। सोचिएगा आपने कौन-कौन से कर्म किए हैं, कैसे कर्म किए। क्या वो कर्म ऐसे हैं कि मृत्यु के बाद की बात ही कर रहे हैं वो, क्योंकि ये तो सच में ये जीवन मिथ्या है। असली सच तो मौत ही है ना, हमको आनी ही है सब सब मनुष्यों को। तो वहाँ पे हम ये सब पैसा, दौलत, शोहरत कुछ भी नहीं लेके जाएँगे। और जिनके लिए हम जोड़ रहे हैं वो बच्चे हमें बूढ़े होके पूछेंगे भी कि नहीं, वो हमको पता ही नहीं है। तो इतना प्लीज़ आप कॉन्टेम्पलेट कीजिएगा, कभी अकेले बैठ के बार-बार बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये आप कॉन्टेम्पलेट करेंगे ना तो आपको शायद पता चले कि इस शरीर से शायद आपने इस देह को, जो परमात्मा का नाम लेने के लिए बनी है, इससे नाम नहीं लिया है। ये अच्छे काम करने के लिए बनी है, इससे कोई भी शायद अच्छा काम मैंने आज तक नहीं किया है। ये आपको समझ में आएगा तब। और जब जब अकेले बैठेंगे तो कॉन्टेम्पलेट कीजिएगा कितने अच्छे काम हैं और कितने अच्छे काम नहीं हैं। तो आपको अपने कर्मों का हिसाब मिल जाएगा, इस शरीर से किए हुए कर्मों का हिसाब मिल जाएगा। और जब ये हिसाब आपको समझ आ जाएगा तो भैरव बाबा को आपको ये चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही वाइज़ हो जाओगे, आप खुद ही स्पिरिचुअल अवेकन हो जाओगे। आप खुद ही गलत करने से डरने लगोगे, गॉड फियरिंग बन जाओगे। अभी आप गॉड फियरिंग नहीं हो, पाइल नंबर 1। अभी तो आपको ये पता है कि इस ज़िंदगी को चलाना है इस प्लैनेट पे। आई नो इट्स नॉट ईज़ी, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है आजकल के कलयुग में सर्वाइव करने के लिए। लेकिन वो कैसे आ रहा है ये भी देखना पड़ता है। वो भी लोग हैं जो मेहनत करके, मज़दूरी करके शाम को अपना खाने का इंतज़ाम कर ही लेते हैं। वो दाने-दाने पे लिखा खाने वाले का नाम ये तो सुना ही होगा। तो जो भी आपके दाने हैं उस पे आपका नाम ऑलरेडी लिखा गया है। तो उस चीज़ की चिंता अब मत कीजिए। और उस उन सारी चीज़ों की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने जो खाना है आपकी किस्मत में ऑलरेडी वो लिखा गया है। एंड मुझे प्लीज़ अपने आप को कॉन्टेम्पलेट कीजिए, अपने कर्मों पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि मैंने क्या किया लाइफ में और क्या नहीं। और और आप थोड़ा कंजूसी करना कम कीजिए, दान पुण्य करना थोड़ा ज़्यादा शुरू कीजिए। और जब भी आप ट्रैवल करते हैं भैरव बाबा को याद कीजिए, आपके लिए ये सख्त हिदायत है। और अपने पार्टनर की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है जैसे-जैसे आप बुज़ुर्ग होगे, ये जो भी कर्म है, आई एम सो सॉरी टू से, बट ये सेहत खराब होने के रूप में ही बाहर आने वाले हैं। तो अपने और अगर कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो अभी से प्रायश्चित करना शुरू कीजिए, और अपने और पार्टनर की हेल्थ का प्लीज़ ख़्याल रखिए। ये मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट है। और अभी के लिए बस इतना ही। इसी नोट पे मैं ये रीडिंग ख़त्म करना चाहती हूँ। भैरव बाबा ने आपसे बहुत डायरेक्टली बात की है, तो उनकी बातों को मानिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप के पॉइंट मुझे दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जय भैरव बाबा। पाइल नंबर 2, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2, आप हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशंस से गुजरे हो अपनी लाइफ में। सॉरी टू से, बट आपने किसी लव्ड वन को खोया हुआ भी हो सकता है, और जिनके जाने से आपकी ज़िंदगी में बहुत खालीपन, कन्फ्यूज़न, अंधेरा छा गया है। तो भैरव बाबा कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो, वो सदा सर्वदा आपके साथ हैं। तो खुद को अकेला मत समझिए, उन्होंने आपका हाथ पकड़ रखा है। चाहे इस धरती पे आपको कोई समझता हो या ना हो, लेकिन स्पिरिचुअल रेल्म में आपको वो समझते हैं। और वो उनकी फायरस एनर्जी आपकी चौबीसों घंटे, 12 महीने, 30 दिन रक्षा कर रहे हैं। और मुझे पाइल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ डॉग्स हो सकते हो, आपके पास पेट एनिमल डॉग हो सकता है, या फिर आप स्ट्रीट डॉग्स का बहुत ख्याल रखते हो, या फिर आपको रखना चाहिए, क्योंकि स्ट्रीट डॉग मुझे लगता है कि अ, आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। आप ऐसे ऐसे सोल हो, आपको डॉग्स, एनिमल्स कुछ भी नहीं कहेंगे। डॉ स्पेशली डॉग्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ यू। तो आपको स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करनी चाहिए, या उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए किसी भी डॉग के साथ। अगर आपको अकेलापन लग रहा है तो मुझे ऐसा लगता है भैरव बाबा की छत्र छाया आपको वहाँ पे फ़ील होगी बहुत ज़्यादा। हालाँकि वो आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंट हैं, पाइल नंबर 2। वो
हमेशा आपकी रक्षा कर रहे हैं। वो हमेशा आपकी तरफ आने वाले खतरों को, परेशानियों को, दुखों को बर्न कर रहे हैं अपनी फ़ायरस एनर्जी से। वो आपकी लाइफ़ को क्लेंज़ कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ़ का कर्मा भी बहुत तेज़ी से निकाल रहे हैं, तो आपको थोड़ी तकलीफ़ तो हो रही है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मतलब वो आपके साथ हैं, तो फिर हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जो बदल गए हैं आपके लिए, बहुत सारी सिचुएशन है जो अचानक चुटकी बजाते ही जैसे दिन से रात हुआ सब चेंज हो गया है, ऐसा सिचुएशन आपके साथ हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सिचुएशन बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी-जल्दी चेंज हो रही है। बहुत फ़ास्ट लाइफ जो है बहुत ट्रांसफ़ॉर्म हो रही है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो भैरव बाबा बोलना चाहते हैं, अभी कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दो और उस होने की चिंता मत करो, बस उसको हो जाने दो। उसके रास्ते में जो हो रहा है आपको रुकावट नहीं बनना है, बस उस चेंजेस को देखिए दर्शक बन के। उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए और अभी एक्सेप्टेंस नहीं भी आ रही है, बस आराम से बैठ जाइए, वो समय के साथ आ जाएगी। अभी आपको अपने मन को ज़्यादा दुखी, परेशान और चिंतित नहीं करना है, बस आराम से बैठना है बैक सीट लेके और देखना है। वो आपकी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट के ड्राइवर बने हुए हैं, तो आपको बस बैक सीट पे बैठना है और देखना है ज़िंदगी आपको कहाँ ले जाती है, क्योंकि ज़िंदगी आपको जहाँ लेके जाएगी, वो अच्छी जगह होगी। और कुछ लोग जो अपने लाइफ पार्टनर का वेट कर रहे हैं, भैरव बाबा बोल रहे हैं कि अगले 1 से डेढ़ साल के बीच में आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो उसकी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग हैं जो अपने करियर में स्टेबिलिटी को देख रहे हैं, तो वो भी मुझे लगता है 2 से 3 साल के बीच में वो भी आपका सब कुछ सेटल हो जाएगा। तो बस आप काम कीजिए, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, आपके लिए ऐसा आ रहा है। और ये टाइम ऐसा है जहाँ पे सिर्फ़ आपको सस्टेन करना है, सिर्फ़ आपको ये टाइम निकालना है। और भैरव बाबा एज़ अ गुरु एक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ़ में। मैंने जो कार्ड अभी आपके लिए स्पिरिचुअलिटी में निकाला है, उसमें ये लिखा हुआ है, विदाउट द गुरु देयर इज़ अटर डार्कनेस, विदाउट द गुरु अंडरस्टैंडिंग डज़ नॉट कम, without the guru there is no intuitive awareness and success, without the guru there is no liberation। तो भैरव बाबा अगर आपके गुरु बने हुए हैं तो वो आपको अवेयरनेस, सक्सेस, लिबरेशन, विजडम सब कुछ देंगे। और मान लीजिए, मुझे एक सेकंड इससे ये भी मैसेज है कि मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा उदास, परेशान, दुखी, कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो और आपको रास्ता आगे नहीं दिख रहा है, तो आपको किसी गुरु की शरण में चले जाना चाहिए। मैं ये बोलना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मुझे आजकल के मनुष्य मनुष्य गुरुओं पे खुद ही ज़्यादा यकीन नहीं है। लेकिन जो माने-परमाने हो वहाँ पे आप थोड़ा टाइम शरणागति ले सकते हो, या फिर आप ऐसा जैसा मेरे जैसा कोई हीलर है, रीडर है, उससे थोड़ी गाइडेंस ले सकते हो। गाइडेंस ले सकते हो। और आप जिन भी भगवान को मानते हो, भैरव बाबा को मानते हो, महादेव को मानते हो, तो उनको अपना गुरु बना लीजिए। और बोलिए उनको कि मुझे साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ किस कैसे भी दीजिए, मेरे सवालों के जवाब दीजिए, तो आपको मिल जाएँगे। बट देयर इज़ वन डायटी जो आपके लिए है और वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ आएँ और वो आपको आपके सारे सवालों के जवाब दें, वो आपकी गाइडिंग लाइट बने, ये मुझे लग रहा है। और भैरव बाबा ऑलरेडी आपकी गाइडिंग लाइट है, शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए तो वही उनके गुरु टाइप हैं। तो और मुझे इस गुरु से मुझे एक और चीज़ आ रही है कि आपका जुपिटर, कइयों का तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो उनको विज़डम, नॉलेज, सब कुछ उनके पास, सब्र, संतोख सब कुछ है। और अ, जिनको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी महसूस हो रही है ना, वो लोग हैं जिनका जुपिटर ठीक नहीं है। तो आपको अपना जुपिटर ठीक करने के लिए थोड़ा रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है। जुपिटर ठीक करने के लिए नॉर्मल रेमेडीज़ बस यही हैं, मंदिर जाइए, दान कीजिए, अच्छे रहिए, झूठ मत बोलिए, अपने धर्म पे रहिए। और धर्म पे रहने का मतलब ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिल्कुल भी नहीं है। अपने अंदर सच्चा, अच्छा एक इंसान बनने की कोशिश कीजिए, यही एक इंसान का धर्म है। और कोई धर्म नहीं है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और पता नहीं क्यों आपके आस-पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क पहन रखे हैं, काफ़ी 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 ऐसे लोग हैं जो
सच में आपको दुखी देखना चाहते हैं, आपको सुखी देख के वो उनको पीड़ा होती है, तो ऐसे लोगों से सच में अपनी सारी चीज़ें छुपा के रखिएगा। अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए भैरव बाबा बोल रहे हैं। आपके पास एक हॉबी है, आपके पास एक टैलेंट है, आपके पास एक स्किल है, तो उस चीज़ को आप पहले काम करते थे, अब छोड़ दिया है क्योंकि लाइफ़ के हालात थोड़े ऐसे अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो उस पे काम करना शुरू कीजिए। आपका मन अच्छा हो जाएगा और आपका तन भी अच्छा हो जाएगा और ये टाइम है जो वो भी आसानी से निकल जाएगा और और आपको बहुत सारा पानी पीने की ज़रूरत है। आपको तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी केयरिंग नेचर से भैरव बाबा ऐसा जो मुझे एक इमेज आ रही है दिमाग में, जैसे कि छोटा बच्चा है और उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके सर पे हाथ रखा हुआ है। तो आप उनके लिए एक छोटे बच्चे हो जिनके सर पे उन्होंने अपना हाथ रखा हुआ है और वो आपको कभी भी हारने नहीं देंगे, ना उन्होंने आज तक दिया है। और अगर आपको लगता है ना किसी ने आप पे ईविल आई लगाई है, किसी ने आप पे ब्लैक मैजिक किया है या आपके घर पे कुछ किया है दिस एंड दैट, तो भैरव बाबा बोल रहे हैं वो मैंने ऑलरेडी कब का अ, अस्त ध्वस्त कर दिया है। उन चीज़ों के बारे में आपको चिंता करनी ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। तो अगर वो बोल रहे हैं कि सोचना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। चिंता मत कीजिए, वो सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए, वो सब चीज़ें को वो देख लेंगे। यू आर वेरी गुड ग्रेट क्रिएशन ऑफ गॉड। उन्हों भगवान ने ना आपको थोड़ी यूनिक मिट्टी लगा के बनाया है क्योंकि आपको इस प्लेनेट अर्थ की सेवा के लिए भेजा गया है। इस प्लेनेट अर्थ पे जो जीव है उनकी सेवा के लिए भेजा गया है, इसलिए आपकी लाइफ भी थोड़ी सी डिफिकल्ट है और आपको पूर्वाभास भी होते हैं चीज़ों के होने के, तो वो बस चीज़ें इसलिए होती हैं तो ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ थोड़ा ध्यान दें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें। नो मैटर ये जगत की चीज़ें अनिवार्य हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी उससे कहीं ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि भगवान ने हमको एक्चुअली में वहाँ पे ग्रो करने के लिए ही ये जन्म दिया है। तो फॉर दैट आपको कोई गुरु गाइड इफ़ यू आर सीकिंग, तो आने वाले टाइम में आपको मिलने की जो है आप उम्मीद रख सकते हैं। कोई गाइड, कोई गुरु, कोई कोई ऐसा इंसान परमात्मा की तरफ से भेजी हुई हेल्प, कोई ऐसी वीडियो भी मिल सकती है आपको ऑनलाइन पे जो एक्चुअली में आपका मार्गदर्शन कर दे। तो बस आपको अपनी आँख और कान खुली रखनी है और जो आपने बोया है वो आप काटेंगे ज़रूर, देर सवेर। ये बस सबके लिए अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा बोया है तो आप बहुत अच्छा काटने वाले हो। तो इस चीज़ की चिंता आप मत कीजिए। और मुझे यहाँ पे शादी के लिए चिंतित लोग भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं पाइल नंबर 2 में, तो उसकी चिंता भी मत कीजिए। वो चीज़ें सारी भैरव बाबा देख लेंगे, आप बस खुद पे फ़ोकस कीजिए और खुद को अकेला मत महसूस कीजिएगा। उन्होंने आपके सर पे हाथ है जो वो रखा हुआ है और वो हमेशा सदा सर्वदा वहीं रहेगा, वो आपके सर पे ही रहेगा। चाहे आप सोल फॉर्म में चले जाओ, चाहे आप ह्यूमन फॉर्म में रहो, नो मैटर वेयर यू आर, नो मैटर आप क्या कर रहे हो और आपकी लाइफ की डार्कनेस, आपकी लाइफ का अंधेरा वो धीरे-धीरे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और बार-बार बोलना चाहते हैं जेमस्टोन्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो जेमस्टोन को पहनिएगा अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग और अपने आस-पास रखिए, अपने घर पे रखिए ताकि एनर्जी बहुत क्लीन रहे और सब कुछ जो है बहुत पॉजिटिव रहे आपकी लाइफ में, अभी भी, आगे भी, आने वाले टाइम में भी। मुझे ऐसा लगता है डार्कनेस, अंधेरा, लो टाइम, बुरा टाइम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने के कगार पे है। ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपने बहुत जल्दी वाली देखी है और बहुत काफ़ी पेनफुल भी देखी है, उसका तो एंड आने ही वाला है। इस चीज़ों से गुज़राना आपको ज़रूरी था ताकि आपकी सोल ग्रो कर सके। तो इस चीज़ के लिए भगवान पे गुस्सा मत कीजिए। ये चीज़ अंत में बाद में समझ आती है कि ऐसे समय से, ऐसी सिचुएशंस से क्यों हमें गुज़राया गया है, हमें इतना हार्ड टाइम क्यों दिया गया है, ताकि एक्चुअली में हम लाइफ़ में कभी ना हारें। जो इसलिए ही परमात्मा हमको बहुत सारा टफ टाइम भी दिखाते हैं कभी-कभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा बुरा चाहते हैं। वो एक्चुअली में एंड पे हमारा अच्छा ही चाहते हैं। अंत में वो अच्छा ही चाहते हैं, इसलिए ये सब करते हैं। तो उन पे बिल्कुल भी किसी तरीके का गुस्सा, द्वेष भावना मत उतारिएगा। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं पाइल नंबर 2 और पता नहीं जेमस्टोन मुझे काफ़ी सारे अपने सामने अभी दिख रहे हैं, तो जेमस्टोन्स आपको पहनने चाहिए ताकि आपकी एनर्जी बरकरार रहे, आपकी बॉडी, माइंड, सोल तीनों अलाइनमेंट में रहें और तीनों बिल्कुल ठीक रहें।
अ, और ये बात पे मैंने डॉग बार्क करता हुआ सुना है। तो इसी बात पे एंड करना चाहूँगी। जय भैरव बाबा।